भगवान की कथा एक दिन जरूर करवाऊंगा। तो संकल्प, प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय और फिर परिश्रम। परिश्रम भी तो करना पड़ता है? 15 दिन से सब व्यवस्था करनी पड़ती है, टेंट वालों को, हाँ, साउंड वालों को, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, कितनी व्यवस्था मिलानी पड़ती है। तो संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा और परिश्रम। देखो, कथा ना देह बल से होती है, ना धन बल से होती है, ना बुद्धि बल से होती है। कथा कब होती है? जब भगवान की कृपा बल हो जाए। अब देखो, संकल्प भी ले लिया, प्रतिज्ञा भी कर ली और परिश्रम भी कर लिया, और जब तक लाला की कृपा ना हो, बिहारी जी की कृपा ना हो, तो क्या कथा कोई करवा सकता है? तो ये माधव की बहुत बड़ी महती कृपा है। ये भागवत क्या है? भागवत ये मनोरंजन ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। ये ठाकुर जी का वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षम कृष्ण वर्त है हरि। ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। कभी कभी लोग मनोरंजन की दृष्टि से भगवान की कथा सुनने के लिए आ जाते हैं, ये अपराध है। भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुने, बड़े श्रद्धा से सुने, और जितने प्रेम से, जितने श्रद्धा से सुनोगे उतना आनंद आएगा। ये भागवत क्या है? भागवत क्यों सुनी जाती है? इन बातों में जिसको विस्तृत विवेचन किया जाए उसको भागवत महात्म्य कहते हैं। किन किन लोगों ने भागवत को सुनकर परमानंद की प्राप्ति की है। भागवत जी के महात्म्य में 6 अध्याय हैं, और ये 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं। और पहला श्लोक है भागवत जी के महात्म्य का। पहले ये शब्द भागवत का अर्थ क्या होता है? भा गा बा ता। क्या अक्षर हैं भागवत जी में? 4। भा यानी भक्ति, ज्ञा यानी ज्ञान, बा यानी वैराग्य, और ता यानी त्याग। इसमें भक्ति भी मिली है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें वैराग्य भी है, इसमें त्याग भी है। भागवत कथा मरना सिखाती है। ये मर के इस लोक से जब तुम उस लोक में जाओगे तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ये भागवत सिखाती है। एक संत जी वृंदावन के भागवत की पोथी को रोज पूजा करते थे, पाठ करते थे, माला चढ़ाते थे, पंचोपचार से पूजन करते थे। तो किसी ने कहा, संत जी आप ठाकुर जी की इतनी पूजा करते हो पोथी की, आपको तो श्लोक आता भी नहीं है। क्या कन्हैया प्रसन्न हो जाएंगे बिना श्लोक से? तो कहते हैं वो संत, अरे इस लोक की परवाह तो वो करे, इस लोक की परवाह तो वो करे जिसको इस लोक में रहना है। हमको इस लोक में नहीं रहना, हमको तो परलोक जाना है। तो कहने का ये मतलब है कि भागवत आप सब लोग भी भागवत रख सकते हो, अपने घर में पूजा कर सकते हो पंचोपचार से। ये भागवत साक्षात कृष्ण है। भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, साक्षात कृष्ण स्वरूप है। और भागवत परमहंसों की संगीता है। भागवत कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है, और इसकी शाखा के नीचे जो आ जाए, जो संकल्प कर ले मुझे ये करना है, भागवत ठाकुर जी वो सब करा देते हैं। तो भा यानी भक्ति, ज्ञा यानी ज्ञान,
बा यानी वैराग्य और ता यानी त्याग। इसमें सब मिश्रित है। इसमें भक्ति की प्राप्ति भी होगी, ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगी, धीरे धीरे वैराग्य में पुष्ट हो जाओगे और धीरे धीरे महाराज त्याग भी हमारे जीवन में आ जाएगा। भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000 श्लोक। 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। एक एक श्लोक में एक एक अर्थ में ठाकुर जी की श्यामलता दिखाई दी है। प्रत्येक साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं। कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि तबे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाया। सत किसे कहते हैं? सत यानी परमात्मा। परमात्मा सत्य है, परमात्मा मध्य है और परमात्मा इस संपूर्ण जगत का जब विनाश हो जाता है तो भगवान का कभी विनाश नहीं होता, वो सत्यातीत है। जब भगवान का जन्म हुआ जेल खाने में देवकी माँ के गर्भ में, तो देवता लोग भी स्तुति करने आ गए। सत्यम व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये और सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्ना। भगवान तो सत्यातीत है। सत्य यानी परमित भाषी, जो पहले भी सत्य रहते हैं, मध्य में भी सत्य रहते हैं और पृथ्वी का विनाश भी हो जाए तब भी रहते हैं, अंत में भी। तो परमात्मा का पहला नाम क्या है? सत्य। परमात्मा कहना चाहते हैं कि जीवन में जितना हो सके, जितना बन सके, सत्य बोलने का संकल्प लें। पर कलयुग के लोग महाराज, कुछ लोग तो सत्य बोलते हैं और कुछ लोग की तो पूछो ही ना है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हाँ, कहीं जा रहे हैं, किसी का फोन आया, भैया कहाँ हैं? बोले हम तो अभी अपनी दुकान में बैठे हैं, घर में सो रहे हैं। भागवत जी कहती हैं कि जीवन में जितना हो सके उतना सत्य बोलना चाहिए। और परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त। चित्त यानी प्रकाश। हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हम महाराज लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पर जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो स्वयं साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे कहते हैं चित्त। और परमात्मा का तीसरा नाम है आनंद। ओहो, भागवत जी में आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों में वर्णित की गई। महाराज, ये आनंद क्या है? डल्लभ के गद्दों पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। अरबों की संपत्ति हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए, ये आनंद नहीं है। तो किसी ने कहा आनंद क्या है? किसी ने भोजन पाया, ओहो मटर पनीर की सब्जी। किसी ने पूछा भैया कैसा भोजन लगा? बोले पूछो ही मत, आहा आ सा गता, आनंद आ गया। ये तो आनंद नहीं है। भोजन को पाओगे तो शरीर पुष्ट हो जाएगा। महाराज, आनंद तो नहीं आ सकता। एसी कमरे में सोए, एसी गाड़ी में बैठे, किसी ने पूछा कैसा लगा? बोले बहुत आनंद आ गया, आज तो बहुत आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है। समाज में पैसा हो जाए, गाड़ी हो जाए, ये आनंद नहीं है। आनंद कब आएगा?
आनंद हमारे जीवन में कब होगा? जब सब व्यक्ति को महाराज एक दृष्टि में देखें। सिए राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। एक को प्रणाम करते हो, एक को नमस्कार करते हो, दूसरों को महाराज ईर्ष्या की दृष्टि में देखते हो, तो क्या आनंद है? संसार के लोग महाराज आनंद को ढूंढ रहे हैं, हमको आनंद मिल जाए। आनंद क्या ढूंढने की चीज है? किसी ने कहा आनंद क्या ढूंढने की चीज है? तो कहा भैया आनंद ढूंढने की चीज ही तो है। अब लोग ढूंढते हैं। पहले बीना में रहते थे, बीना में देखा आनंद मिला, बोले बहुत आनंद आ रहा है। और वास्तव में देखा जाए तो बीना में जो भगवान की कृपा है और जो बीना में कथा होती है वो एमपी में कई जगह नहीं सुनने को मिलती। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। क्योंकि बीना तो महाराज बीड़ा हो गई, जो सरस्वती जी की बीड़ा है। के कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। तो संसार के लोग आनंद को खोज रहे, हमको कहीं मिल जाए। ये आनंद नहीं है, बाहर आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? बोले आनंद भगवान की कथा में है। जहां भगवान की कथा हो रही है यही तो आनंद है। सब लोग बैठे हैं, कुछ लोग घर में ताला लगा कर आए हैं, कुछ लोग महाराज अपनी सासू अम्मा बहू को छोड़कर आई हैं। लेट हो जाऊंगी, हाँ। तो आनंद कहाँ है? बोले आनंद अपने हृदय में बैठा है। आत्मा के ज्ञान को, एक और बात, दुनिया में जितनी चीज है सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। होता है क्या आनंद का उल्टा? एक व्यक्ति ने कहा आनंद का उल्टा होता है निरानंद। मैंने कहा भैया निरा तो आपने अपनी तरफ से लगा दिया। अब चाहे निरा आनंद बोलो, चाहे परमानंद बोलो, चाहे विषयानंद बोलो, पर आनंद को बदला जा नहीं सकता। तो आनंद कहाँ है? आनंद अपने हृदय में बैठे कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर लोक सुपासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तेरे लोक सुपासी। राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, उसकी एक राशि से एक बिंदु को निकाल दिया जाए, समुद्र की बूंद को निकाल दिया जाए, तो महाराज ये पूरा विश्व प्रपंच पालित और लय का विश्राम करता है। ऐसे हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं, जो संसार को बनाते भी हैं, संसार का पालन भी करते हैं और अंतगत्वा बाद में प्रलय भी कर देते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे वो तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयम नुमः। जिनकी कृपा विलसिता से सारा संसार चलता है, ऐसे श्री कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते,
उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी कि सुखी राम के दास। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है सज्जनों जो अपनी छाती पर हाथ धर कर कहे कि मैं सुखी हूं। कोई भी सुखी नहीं है। 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर हर महीने कमाते हैं और मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का खाते हैं। किसी ने कहा सेठ जी इतना सब वैभव, इतना पैसा और मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का घी चुपड़ कर खा लेते। बोले ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा महाराज, हम नहीं खा सकते। तो इतनी संपत्ति है। पिताजी चाहते थे कि अच्छे भक्त खानदान में बेटे का विवाह करेंगे और बेटा घर की नौकरानी को लेकर भाग गया, कोर्ट मैरिज कर ली। अब पिताजी चाहे कुछ भी करो, बेटे ने तो कर ली शादी। कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, और कभी धन में रहत उदास, कभी धन में पैसों के लिए उदास है। तो ये 3 प्रकार के ताप हैं। एक शरीर का ताप, आंख खराब हुई, डॉक्टर साहब के पास में गए, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया, थोड़े दिन अच्छे रहे, फिर हाथ खराब हो गया, फिर गए डॉक्टर साहब के पास, हाथ जैसे ठीक हुआ महाराज, रास्ते में चल रहे थे और महाराज गिर गए, पैर भी खराब हो गया। शरीर का ताप, कभी कभी देवताओं की वजह से महाराज ताप आ जाता है, चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए। घर में नहा रहे हैं लक्ष्य सावन से, और महाराज सावन से पैर फिसला और गोविंदाय नमो नमः। देवताओं की कृपा से आता है। कभी कभी भौतिक ताप। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं, क्या? देह के देवी के भौतिक तापा, देह के देवी के भौतिक तापा, देह के देवी के भौतिक तापा, देह के देवी के भौतिक तापा। राम राज का हूँ नहीं व्यापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तो तीनों तापों को जो उन्मूलन करने की शक्ति रखते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, और धन बनता सोई जानिए, जाको राम नाम धन। धनी तो वही है जिसके पास में राम नाम का धन है। और आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, हमारी मैया जी हर वर्ष भगवान की कथा करवाती हैं, और हमने हमारे जीवन की संतान भी कथा हो रही है। 50-60 कथा में मैया जी का हमेशा योगदान रहा है, चाहे कहीं भी कथा हो। तो ये जब तक भगवान की कृपा ना हो, ठाकुर जी की कृपा ना हो, ये भगवान की बहुत बड़ी विशेष कृपा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए हम लोग भी अपनी अपनी चुनरिया भगवान कृष्ण के रंग में रंग लें। भोले बाबा का आज महाराज विवाह उत्सव भी है, तो बड़ी धूमधाम से ताली को बजाते हुए सभी लोग गाएंगे। मोरी रंग